वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप जानते हैं प्रीलिम्स में हमेशा हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछ लिया जाता है और हम लोग उस टाइम गेस नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या है, याद नहीं रह पाता है। तो हम लोग को कुछ निमोनिक्स के हेल्प से गेस करने में आसानी होगा अगर आपको ये चीज़ याद रहे तो। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड से स्टार्ट हो, इंटरनेशनल से स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइजेशन से ख़त्म हो, तो उसका हमेशा हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड ही होगा। तो कोई भी वो डब्ल्यू और लास्ट में ओ, या डब्ल्यू आई और लास्ट में ओ हो, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो हमेशा जिनेवा स्विट्जरलैंड ही होगा। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये सब का जो है, सबका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड। आप सब में देख रहे हैं कि आई ओ हो। देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। जैसे IMO, इंडियन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आई से स्टार्ट है, ओ से ख़त्म है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है आपका लंदन है। तो ये याद रखिएगा, एक्सेप्शन हमेशा याद रखिएगा कि एक्सेप्शन क्या है। रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जाने ही होंगे। ये जो है ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जाना जाता है। जैसे कि ब्लड डोनेशन हो गया, कोई भी हेल्प करते हैं, जैसे वॉर जोन में हो गया तो वहाँ पे किया जाता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रूल 2। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या, जैसे कि इसके लिए निमोनिक्स है, आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन। कॉमनवेल्थ नेशन जानते ही हैं, लंदन का है। तो कॉमन कॉमन जहाँ यूज हो जाए वहाँ है। तो इसके लिए आई एम अ कॉमन मैन इन लंदन, ये याद रखिएगा। आई आई इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आई जस्ट बोले कि एक्सेप्शन है IMO, तो ये याद रखिएगा। आई से इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, एम से एमनेस्टी इंटरनेशनल। कॉमन कॉमन से कॉमनवेल्थ नेशन, ये तो आपको बोलने का जरूरत नहीं होगा, ये तो कॉमनवेल्थ नेशन आप लंदन ही मारेंगे। फिर कॉमनवेल्थ टेलीकम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लंदन करेंगे, ये तो जानते ही है। रूल 3, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी या मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी फाइनेंशियल रिलेटेड हो, तो उसका हेडक्वार्टर हमेशा वॉशिंगटन DC होगा। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, तो ये सब कहाँ हो जाएगा आपका? वॉशिंगटन DC। नाउ रूल 4, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हो, पेट्रोलियम से हो, एटॉमिक से हो, तो उसका हमेशा हेडक्वार्टर जो है वियना, ऑस्ट्रिया का वियना में होगा। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक जिसको बोलते हैं, ये सब का कहाँ पे होगा? ये पेट्रोलियम है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो इसका हमेशा हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रेलिया होगा। अब रूल 5 देखते हैं दोस्तों। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेडक्वार्टर जिसका न्यूयॉर्क में होगा, इसको याद करने के लिए निमोनिक्स है। UN चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, जैसे UN चाइल्ड इमरजेंसी इन न्यूयॉर्क, ये याद रखना है हमेशा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UN आया तो ये कहाँ होगा? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी, यूनाइटेड नेशन आ गया तो ये तो आपका न्यूयॉर्क आएगा। जहाँ भी UN है वहाँ न्यूयॉर्क।